हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डायपोल एंड कैपेसिटी। सो हम ये टॉपिक जो अभी चल रही है, कैपेसिटी चल रहा है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर में आज हम एक नए टर्म्स पे बात करने वाले हैं। बैटरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। बैटरी पार्ट 1 को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, और ये लेक्चर आपका कैपेसिटर का होगा नंबर 4। तो अभी तक अगर आपने कैपेसिटर का 3 लेक्चर नहीं देखे हो, सो प्लीज़ सबसे पहले आप कैपेसिटर का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तक देखिए, तब जाके आप ये बैटरी पार्ट 1 देखना। सो बैटरी पार्ट 1 में मैंने बैटरी पार्ट 1 क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। तो बैटरी को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 पढ़ेंगे एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट 2 पढ़ेंगे। बैटरी क्या होता है, इसको लेकर के सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे को शुरू से ही पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बैटरी अलाउड नहीं था। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग का एंड हो गया, और ये यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक जो ये कैपेसिटर है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अलग है। ये टॉपिक अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक सही था इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट ये कैपेसिटर उससे थोड़ा, जो टॉपिक है कैपेसिटर, वो थोड़ा अलग है। कैपेसिटर भी एनर्जी सप्लायर था, बैटरी भी हमारा एनर्जी सप्लायर था। जो जानकारी आपको मैंने प्रारंभ में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा समझाते समय बताया था। आपको याद होगा कि मैंने कहा था अक्सर लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन गलत पढ़ाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो डेफिनेशन बुक में दिया है या फिर कुछ टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर मिस करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर देते हैं कि ऐसा चैप्टर जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो मीनिंग ये होता है कि ऐसा चैप्टर जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश तथा विदाउट किसी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर की हेल्प से चलने वाले चार्ज को भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो प्यारे बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर अलाउड नहीं था, और विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर के जो चार्ज मूव कर रहे थे उनका स्टडी हुआ। एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर के रूप में हम लोग फिजिक्स में 2 टर्म्स डिफाइन करते हैं, 2 डिवाइस हैं। एक तो कैपेसिटर, जो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करके उसे सडनली सप्लाई करने की टेंडेंसी रखती है। ये चीज़ें आपने समझा पहले भी। और उसके अंदर में जो चार्ज को स्टोर करने के बाद जो टेंडेंसी यानी कि एबिलिटी बनती है ना, उस एबिलिटी को अपना लोग बोलते थे कैपेसिटी। सिमिलरली बैटरी भी एक एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर होता है, ठीक है, बट ये एनर्जी को स्लोली सप्लाई करती है, और वो कैपेसिटर एनर्जी को सडनली सप्लाई करता था। सडनली मतलब एक बार में अचानक, और स्लोली मतलब धीरे धीरे। बस थोड़ा सा फ़र्क दोनों में यही है कि वो सडनली सप्लाई करते थे कैपेसिटर एनर्जी को, एंड बैटरी एनर्जी को स्लोली सप्लाई करेंगे। दोनों है एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर। अब एक टर्म्स और समझ लीजिए, ये बैटरी और कैपेसिटर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर है, एक्सटर्नल एजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल एजेंट का सही मीनिंग क्या होता है? तो अभी तक आप इस चीज़ को नहीं समझे। एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर अर्थात एक्सटर्नल एजेंट का एक ही अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ के इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। जैसे हमारा बैटरी है, तो बैटरी किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन के इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा।
जैसे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करने का, बट बैटरी आपका उसे लो से हाई नहीं चलने देंगे, उनके इच्छा के विरुद्ध ले जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है लो से हाई पोटेंशियल जाने का, तो बैटरी काम करेंगे उसे हाई से लो ले जाएंगे। बातें समझ रहे हैं? तो एक्सटर्नल एजेंट का अर्थ आप केयरफुली समझ में रखिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुआं पर जाके बाल्टी में पानी भर के बाहर निकालते हैं, थोड़ा सोचिए, आप उस समय एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। क्या बाल्टी आना चाहता है बाहर की ओर? नहीं आना चाहता, पर आप एक ऐसा एजेंट हो जो एक्सटर्नल हो, और आप क्या कर रहे हो? आप वही कर रहे हो जो बैटरी कर रहा है। आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो और आप वही कर रहे हो जो बैटरी कर रहा है। आप भी तो उस बाल्टी को उसके इच्छा के विरुद्ध ला रहे हो, तो आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो। अर्थात एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी नहीं, बस इतना ही करता है, हर एक टर्म्स के, हर एक चीज़ जो अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है उसके इच्छा के विरुद्ध वर्क करती है। सो चलिए हम बात करें बैटरी का। हमने सबसे पहले बैटरी को यहाँ पे लिखा है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक विद्युतीय उपकरण है, एंड इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिकल पंप, जो विद्युत पंप के जैसा व्यवहार करता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इलेक्ट्रिकल पंप। अब इलेक्ट्रिकल पंप को समझिए। जब आप एक पंप से टायर में ये साइकिल के टायर में हवा भर रहे होंगे, तो ये बताइए क्या पंप को एयर होती है? आपका जवाब होगा नो। तो फिर पंप ने कहाँ से एयर ले आया? तो आपका जवाब होगा अपने सराउंडिंग से। ऐसा ही बैटरी भी है। बैटरी को खुद का जो सोचिएगा कि एनर्जी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो दूसरे से, अपने सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन छीनता है और देता है, यही करता है। तो इलेक्ट्रिकल पंप का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि किसी के बिहेव के विरुद्ध वर्क करने वाली युक्ति। पंप का मीनिंग ही होता है कि एक बात बताइए, क्या एयर अपने मन से टायर में जाना चाहता है? नहीं। तो किसके थ्रू आप भेजते हैं? किसकी हेल्प से भेजते हैं? पंप के हेल्प से। यानी पंप एयर नहीं जाना चाहता है टायर में, ट्यूब में, बट आप पंप के सहारे, पंप एक एक्सटर्नल एजेंट बन जाते हैं और उसके सहारे आप उस एयर के नेचर के विरुद्ध वर्क करा के उसे आप ट्यूब में भरते हैं। सिमिलरली हमारा बैटरी भी ऐसा ही है, वो भी एक पंप है, पर वो एक इलेक्ट्रिकल पंप है। आई होप आप इस बातों को केयरफुली समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पीछे है कि इनसाइड बैटरी, बैटरी के अंदर में केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर में केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती रहती है? कन्वर्ट होती है। सो बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे बीच है कि बैटरी ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय डूइंग वर्क ऑन इट। बैटरी आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र तो करके अपना वर्क संपन्न करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि बैटरी जो है चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है। किसी चार्ज के चलने के एकदम विरुद्ध कार्य करती है। यही चीज़ आपको याद रखना है। प्लस किधर से किधर चलता है? हाई से लो, उसे चलाएंगे लो से है। एंड इलेक्ट्रॉन चलती है माइनस, जिसको बोलते हैं, वो चलती है लो पोटेंशियल से है, उसको बैटरी चलाएगा हाई पोटेंशियल टू लो। यही वर्क, यही ट्रांसफ़र करेगा और ये बैटरी अपना वर्क संपन्न करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे बीच है कि बैटरी नेवर सप्लाई नेट चार्ज
टू एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंपल फैक्ट है कि बैटरी जो है कभी भी अपनी नेट चार्ज को सप्लाई इलेक्ट्रिकल सर्किट को नहीं करने वाला। बैटरी का इलेक्ट्रिकल जो सिंबल है डियर फ्रेंड्स, ऐसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नॉन एज बैटरी, ग्रुपिंग ऑफ सेल नॉन एज बैटरी, यानी कि सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, ये बड़ू वाला को हम लोग बोलते हैं प्लस टर्मिनल एंड ये छोटू वाला को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। जहाँ प्लस है वो हाई पोटेंशियल होता है डियर फ्रेंड्स, और जो माइनस है वो लो पोटेंशियल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये पोटेंशियल प्लस में एंड ये पोटेंशियल माइनस में होता है, एंड ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल है किसका, बैटरी का। बैटरी और कैपेसिटर के सिंबल में बस इतना फ़र्क होता है, इनके दोनों प्लेट आपस में आइडेंटिकल होते हैं, बट इसमें दोनों आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक बड़े होते हैं एंड एक छोटे होते हैं, यानी सिंबॉलिक डिफरेंस भी पाया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी ए पॉइंट जो है यहाँ की पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ की कम है, जिसे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि वी ए ग्रेटर देन बी बी। ए पर पोटेंशियल बी से ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाते थे, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल कहला जाते थे, जबकि सॉरी बैटरी में नहीं, कैपेसिटर में इस डिफरेंस को हम लोग बोलते थे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल बोलते थे, जबकि बैटरी में इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज टीपीडी के नाम से इसको जानेंगे। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। तो जो गलती आप पहले करते थे वो गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप बी ए माइनस बी बी को पता है क्या बोल देते थे 10th में, आप ईएमएफ बोल देते थे, पर आज के बाद ये गलती आप नहीं करेंगे, आप उसे कहेंगे टीपीडी, अर्थात टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने नोट्स में क्लियर किया है कि बैटरी के इनसाइड केमिकल रिएक्शन होती रहती है, क्योंकि उसके अंदर में केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल रिएक्शन होना स्वाभाविक है, और इन्हीं कारणों के कारण वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप टीपीडी को क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे बीच है नोट। ये कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बैटरी का बिग प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल होंगे और छोटे वाले जो टर्मिनल है उसमें नेगेटिव होगा, ये कोई आवश्यकता नहीं। अब इस बात को समझिए। ये जो फ्रेंड्स आप अभी बैटरी का रिप्रेजेंटेशन किया था, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल में आप ध्यान दो, यहाँ प्लस और ये माइनस, यही चीज़ें आपको समझना है। ये कोई ज़रूरत नहीं कि ये प्लस और ये माइनस हो, ये कोई ज़रूरत नहीं। अगर प्लस माइनस है तो ये कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे पोटेंशियल प्लस ही होगा एंड यहाँ पे माइनस ही होगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि 95% प्रॉब्लम्स में इसको प्लस और इसको माइनस पोटेंशियल लिया जाता है, लेकिन 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिसमें बातों को आपको समझना होगा। आप एक बात बताइए, सबसे पहले इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, आप बोलेंगे यस, और इसको लो पोटेंशियल बोलते हैं, तो आप बोलेंगे ठीक। तो एक बात बताइए, सपोज करिए कि बैटरी 10 वोल्ट का है, ये बैटरी कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का। मैंने आपको कहा सपोज करिए ये बैटरी 10 वोल्ट का है, तो आपने मान लिया हाँ चलिए ठीक है 10 वोल्ट। सो फ्रेंड्स 10 वोल्ट तो टीपीडी है, 10 वोल्ट इनका टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होगा 0 और ये होगा 10। अक्सर हम लोग 95% में ऐसा करते हैं,
तो आप कहेंगे हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस करिए तो आपको कितना मिलेंगे 10 वोल्ट मिलेंगे। अब एक काम और करते हैं, मुझे 10 वोल्ट ही तो पुराना है, तो क्यों ना हम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो माना था 10 वहाँ हमने 0 मान लिया एंड यहाँ दे दिया -10। अब बोलिए अब हाई पोटेंशियल कौन है, फिर भी जवाब आपका होगा ये है पोटेंशियल एंड ये है लो पोटेंशियल। और हाई में से लो को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, घटाइए कितना आंसर आएंगे 10 वोल्ट। तो अभी आपने क्या देखा कि ये 0 होगा, वो -10 भी हो सकता है। एंड एक काम और करके दिखाते हैं आपको, क्या आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि जहाँ हमने 0 लिया वहाँ आप -20 ले लीजिए, वहाँ आप -20 ले लीजिए वोल्ट एंड यहाँ -30 वोल्ट। और आपको पता है कि ये अब होगा हाई पोटेंशियल एंड ये होगा लो पोटेंशियल। अब की बार तो दोनों नेगेटिव ही लिए हैं एंड -20 -30 तो ये हो जाएंगे फिर 10 वोल्ट। तो आई होप आप इस चीज़ को आज क्लियर समझ गए होंगे कि ये कोई ज़रूरत नहीं है कि बैटरी के बिग प्लेट पर जो है पोटेंशियल जो टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो प्लस में ही आए, ये कोई ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज को हाई या लो होना माइनस प्लस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर समझ रहे हैं ना, वोल्टेज हाई और लो होना प्लस और माइनस पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज करिए यहाँ 30 वोल्ट है और यहाँ 50 वोल्ट है, तो आप हमको बताइए हाई कौन है, तो तुरंत कहेंगे हाई तो ये है 50 वाला, और लो कौन है, ये तो हाई है और ये लो है, तो टीपीडी कितना है, तो आपका आंसर होगा 20। सभी बच्चे अब टीपीडी आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात आज के बाद याद रखेंगे कि ये कोई ज़रूरत नहीं कि बैटरी के एक टर्मिनल पर नेगेटिव पोटेंशियल एंड दूसरे पर पॉजिटिव पोटेंशियल, ये कोई ज़रूरत नहीं है ना। हो सकता है दोनों पे प्लस प्लस, हो सकता है दोनों पे माइनस माइनस, और हो सकता है एक पे प्लस एक पे माइनस। एंड एक बड़ी बात, 95% मैं बोल रहा हूँ 95% प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसमें हम लोग ये छोटू वाला को 0 पोटेंशियल देते हैं एंड बड़ू वाला को V पोटेंशियल, दैट इज V वोल्ट की बैटरी बोल देते हैं। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स इस बात को अगर समझ गए तो आप कम से कम इस वीडियो लेक्चर के जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप हाँ या ना के रूप में अपने राय को दें कि कितना आप समझ पा रहे हैं, 30%, 50%, 75%, 100% कितना समझ पा रहे हैं। एंड अब हमारे बीच है कि टीपीडी कैसे उत्पन्न होता है। बैटरी के अंदर में केमिकल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अतः इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वहाँ पर टीपीडी उत्पन्न होता है। टीपीडी जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। और आपका कहना होगा नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव उनको कहते हैं जो पाथ पर निर्भर करती है ना। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो पाथ पर निर्भर करे, पोजीशन पर निर्भर ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे टीपीडी नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट टर्म पे हम बात करते हैं कि अगर ये बैटरी है, बैटरी का ये टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल, बट वोल्टेज दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, या तो एक प्लस एक माइनस होता है। 90% केस में हम इनको भी लेते हैं और इनको 0 लेते हैं। अब सुनिएगा, बैटरी का ये हाई पोटेंशियल एंड ये लो पोटेंशियल। अब एक बहुत बड़ा बात क्लियर समझिएगा कि माना प्लस क्यू चार्ज किधर से किधर जाना, प्लस क्यू का नेचर किधर से किधर जाने का है, आपको पता होगा कि वो हाई से लो जाना चाहते हैं, बट बैटरी उसे किधर से किधर जाएगा, लेके
लो से हाई, जीरो से भी की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर लेके जाएगा। यानी वर्क डन बाय बैटरी द्वारा कार्य संपन्न होगा। सो हमने यहाँ पे लिखा माना प्लस क्यू चार्ज को बैटरी बी से किधर लेके आ रहा है, ए की ओर लेके आ रहा है, जबकि प्लस चलती है हाई से लो, पर बैटरी उसको उनके नेचर के विरुद्ध लेके जा रहा है, उनके इच्छा के विरुद्ध लेके जा रहा है, ट्रांसफ़र करती है। तो बैटरी द्वारा जो संपन्न वर्क डन होंगे वो होंगे W = Q इंटू TPD। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आप TPD बोल रहे हो बट लिखा है EMF। सो EMF कैसे आपने लिख दिया? सो प्यारे स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ सुन लीजिए आप, हम जो यहाँ कैपेसिटर आपको पढ़ा रहे हैं इसमें आइडियल बैटरी पढ़ा रहे हैं, और आइडियल बैटरी में TPD हमेशा इक्वल होता है EMF के। अब EMF क्या होता है इनको सुनना, EMF क्या होता है इनको सुनना। बैटरी द्वारा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो संपन्न वर्क डन होती है, ध्यान सुनना, बैटरी द्वारा किसी भी चार्ज को उनके इच्छा के विरुद्ध एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो वर्क डन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर आइडियल बैटरी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो केमिकल एनर्जी द्वारा वहाँ पे क्रिएट होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि आइडियल बैटरी में जितना केमिकल एनर्जी होता है वो 100% वर्क में कन्वर्ट होती है। इसीलिए TPD = EMF सिर्फ किस में होता है, सिर्फ आइडियल बैटरी में होता है। तो आपका प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि क्या सर यहाँ पे वर्क के आधार पर बैटरी को बांटा जा रहा है? यस, यहाँ पे वर्क करने के आधार पे बैटरी को दो भाग में बांटा जा रहा है, एक आइडियल बैटरी, एक नॉन आइडियल बैटरी। ऐसा बैटरी जो अपनी 100% केमिकल एनर्जी को डिसिपेट करके 100% वर्क कर देती है, उनको हम लोग बोलते हैं आइडियल बैटरी। और नॉन आइडियल बैटरी 100% वर्क केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट वर्क में नहीं करती है, उनका कुछ केमिकल तो हीट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, डिसिपेट होते हैं। ठीक है, सो आप इन बातों को, अब आप कहेंगे सर नॉन आइडियल बैटरी कब पढ़ाओगे? बैटरी पार्ट 2 जो इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे आपको नॉन आइडियल बैटरी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। वैसे ये जितने सारे चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं ये केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री का एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें सेल के बारे में आपको डीपली बताया जाएगा। उसके अंदर में केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, ये सारा एक एक करके वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। चलिए, सो हम लोग को तो थोड़ा इनका एप्लीकेशन है, इसीलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा EMF = W/Q, समझ गए? तो आप EMF की परिभाषा समझ गए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी द्वारा उनके इच्छा के विरुद्ध ले जाने में जो संपर्क वर्क डन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, EMF। और आइडियल बैटरी में EMF TPD के हमेशा इक्वल होते हैं। एंड हमने यहाँ पे W का मतलब वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव Q फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल, एंड इनके नेगेटिव टर्मिनल से प्लस Q के और लाने में जो संपर्क वर्क डन होती है वही वर्क डन बाय बैटरी होता है। एंड अब हमारे बीच है यहाँ पे सो वर्क डन बाय बैटरी टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज नॉन एज EMF W external by capital Q plus Q is a unit positive charge and that is known as EMF represented by E and as a unit of EMF volt, similar to potential difference, and similarly electromotive force and similar to terminal potential difference, that is
4 physical quantity are always equal and you need volt. नेक्स्ट पॉइंट वीवीआई पॉइंट आपको दिख रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर ट्रांसफ़र करने में जो संपन्न वर्क डन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। इस प्रकार से मैंने ईएमएफ का दो बार परिभाषा लिखा है। आई होप आपको जो आसान लगे वो चीज़ें याद करेंगे। ऐसे यूनिट ऑफ ईएमएफ मैंने वोल्ट बता ही दिया। एंड अब हमारे बीच आ गया रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि आइडियल बैटरी में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन चीज़ों को मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फॉर आइडियल बैटरी के लिए एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग को पता है कि बैटरी किसी भी चार्ज को उनके नेचर के, उनके चलने के एकदम इच्छा के विरुद्ध वर्क करती है। जैसे प्लस अगर क्यू बी पे है, बेचारा चलना चाहता है हाई से लो, बट बैटरी उन्हें पकड़ के ले जाएंगे, एक्सटर्नल एजेंट होने के नाते पकड़ के ले जाएंगे लो टू हाई, और वहाँ पे बैटरी द्वारा कार्य संपन्न होगा। और वर्क जो संपन्न होगा वो होगा W बराबर डेल्टा U, जो आप पहले से जानते हो। एंड W इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसी को लिखा जाता है। एंड दैट्स वाई U बराबर आपको पता है Q इंटू VA एंड माइनस Q इंटू VB। समझ गए ना, ये फाइनल है तो यहाँ पर पोटेंशियल VA होना स्वाभाविक है। एंड चार्ज Q आया है, इधर का पोटेंशियल Q होगा एंड VB इनकी पोटेंशियल होगी। समझ गए ना, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से Q कॉमन मिलेंगे और Q को इधर भेजेंगे तो W बाय Q हो गया और ये V माइनस B हो गया। जैसा कि आप पहले से ही जानते हो कि सर टर्मिनल के जो अंतर होते हैं, टर्मिनल के पोटेंशियल के जो अंतर होते हैं उसको टीपीडी कहते हैं। जबकि बैटरी द्वारा किसी चार्ज को उसके इच्छा के विरुद्ध लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो वर्क डन होती है उनको ईएमएफ कहते हैं। और इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि दोनों आपस में यहाँ पे क्या है, टीपीडी बराबर ईएमएफ, यानी ये ईएमएफ हुआ और ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, दोनों आपस में बराबर है। दैट इज आइडियल बैटरी में ईएमएफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है। और हमने यहाँ पे बातों को केयरफुली समझाने का कोशिश करा है कि बैटरी बटा कितने भाग में वर्क के आधार पे आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल उसे कहते हैं इट विल ट्रांसफर 100% ऑफ इट्स वर्क टू ट्रांसपोर्टिंग चार्ज W इक्वल टू डेल्टा U, वेयर W वर्क डन बाय बैटरी द्वारा कार्य एंड डेल्टा U इज अ चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल बैटरी। मैंने उनको भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। नॉन आइडियल बैटरी इन दिस केस सम पार्ट ऑफ योर वर्क डन बाय बैटरी विल बी डिसिपेटेड इनसाइड द बैटरी। इस स्थिति में बैटरी द्वारा जो संपूर्ण वर्क डन होती है 100% एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है ना, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ वर्क डन तो डिसिपेट हो जाते हैं, किसके रूप में, हीट के फॉर्म में। But in this case 100% work done cannot be transferred in external circuit to external circuit। हमारा यहाँ पे जो ये नॉन आइडियल बैटरी होता है वो कभी भी 100% अपना वर्क डन करके एक्सटर्नल सर्किट को ट्रांसफ़र करने वाला नहीं होता है। नॉन आइडियल बैटरी में 3 कंडीशन होते हैं, सभी बच्चों को याद रखना है। नॉन आइडियल बैटरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं यहाँ कर दूँ। नॉन आइडियल बैटरी में 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला बात कि कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा कि उनका जो ईएमएफ होगा नॉन आइडियल बैटरी का, वहाँ पे जो बैटरी द्वारा किसी चार्ज के इच्छा के विरुद्ध वर्क डन होंगे वही होता है ईएमएफ। सो वहाँ पे ईएमएफ और टीपीडी क्या हो सकते हैं, कभी कभी आपस में बराबर भी हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन, कभी कभी डियर स्टूडेंट्स ईएमएफ जो बैटरी ने चार्ज को उनके इच्छा के विरुद्ध लेके लाया होगा, वो जो वर्क डन होगा वही तो ईएमएफ होता है। वो कभी कभी टीपीडी से ज़्यादा प्राप्त हो जाएंगे, कभी कभी ये ज़्यादा प्राप्त हो जाएंगे, कभी कभी ईएमएफ ही कम हो जाएंगे टीपीडी से। नॉन आइडियल बैटरी को बारे में बहुत विस्तार से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इसीलिए आप यहाँ से शांति बनाए रखें। हम नॉन आइडियल बैटरी की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अब इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ बैटरी की इलेक्ट्रिकल स्टेट का।
सो फ्रेंड्स, देयर आर टू इलेक्ट्रिकल स्टेट, बैटरी की दो इलेक्ट्रिकल स्टेट होती है। फर्स्ट होता है बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग कंडीशन, मतलब डिस्चार्जिंग कंडीशन में बैटरी, पहला तो ये हुआ स्टेट। दूसरा, बैटरी इज इन चार्जिंग कंडीशन, यानी बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो सकता है, बैटरी चार्जिंग कंडीशन में हो सकता है। सुनना ध्यान से, पहला चीज़ को मैं एक लाइन में क्लियर करूँ। जब बैटरी बाय वर्क डन हो रहा है ना, बैटरी द्वारा कार्य हो रहा होगा ना, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है। समझ गए? अब आप कहेंगे ये क्या बोले सर, सुनिएगा ध्यान से। जब बैटरी किसी चार्ज को उनके इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा होगा तो समझ जाना कि बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब जब बैटरी की चल रही हो कहीं पे तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और जब बैटरी का सर्किट में कुछ भी नहीं चल रहा हो, मतलब उनकी मनमर्जी नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई चलता है, लो से हाई ही चल रहा है, प्रोटॉन हाई से लो चलता है, बैटरी के रहते भी वो हाई से लो चल रहा है। इसका मतलब है कि बैटरी द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, बैटरी द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, बैटरी पर कार्य हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब जब बैटरी पर कार्य होने लगे ना, यानी कि बैटरी लगा है सर्किट में, बट बैटरी किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उनके इच्छा के विरुद्ध लेके नहीं जा रहा हो, तो समझ जाना कि तुम्हारा बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है। लेकिन याद रखें, अगर आपका बैटरी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उनके इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा है, विरुद्ध ले जाके कार्य कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि बैटरी आपका क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। आई होप आप डिस्चार्जिंग कंडीशन एंड चार्जिंग कंडीशन को केयरफुली समझ गए होंगे। सो मैं यहाँ पे अब बारी बारी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट में आगे निकलता हूँ। चार्जिंग कंडीशन को मैंने समझाया कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किधर, पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएं तो वर्क होगी, स्वाभाविक है होगी, क्योंकि प्लस का तो टेंडेंसी है। प्लस मतलब किधर से किधर चलेगा, हाई से लो, बट बेचारा माइनस का मतलब लो से किधर जा रहा है, हाई की ओर जाएगा, तो संपन्न वर्ग होगा। तो बैटरी की केमिकल एनर्जी तब खपत होगा, और इस अवस्था में बैटरी को हम लोग बोलेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन। आई होप आप समझ गए होंगे। बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग कंडीशन, जो मैंने इनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करा। बैटरी विल डू वर्क, सप्लाई एनर्जी, एंड हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि ये प्लस क्यू है, इसको किधर ले जा रहे हैं, ए की ओर। सो यू ए इक्वल टू क्यू बी ए, ये फाइनल है, एंड ये आपका इनिशियल है, एंड डब्ल्यू इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, हमने पुट भी किया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। एंड हमारे बीच यू क्यू कॉमन आया, एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, ये है आपका यहाँ पे आइडियल बैटरी है तो ई एम एफ है, ई है, या टी पी टी कह सकते हैं। तो डब्ल्यू बराबर आया क्यू ई, जहाँ ई एम एफ है। सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन बैटरी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, दैट इज प्लस क्यू ई। अब हमारे बीच डिस्चार्जिंग कंडीशन के बाद आया चार्जिंग कंडीशन। जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जब कोई पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी हाई से लो, अब इनकी टेंडेंसी किधर चलने का है, हाई से लो, और आप देख रहे हो कि हाई से लो ही जा रही है, तो इस स्थिति में बैटरी क्या हो रही होगी, चार्ज हो रही होगी, यानी वर्क डन बाय बैटरी नहीं, वर्क डन ऑन द बैटरी, बैटरी पे कार्य हो रहा है। ठीक है, तो बैटरी इसमें क्या हो रही है, चार्ज, यानी बैटरी का कुछ चलता नहीं है। बैटरी का क्या था कि वो किसी भी चीज़ें को, जैसे प्रोटॉन है तो वो हाई से लो चलेगा, उसको लो से हाई ले जाएगा, पर यहाँ पे कहाँ चल रहा है बैटरी का, बैटरी पे कोई कार्य कर रहा है, बैटरी द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, बैटरी पर कार्य हो रहा है। और जब बैटरी पर कार्य होने लगे ना, तो बैटरी को आप चार्जिंग कंडीशन में कहोगे। बैटरी इन चार्जिंग कंडीशन, आप देख रहे हो कि प्लस किधर से हाई से लो चल रहा है, यानी बैटरी पर कार्य हो रहा है, और बैटरी पर कार्य हो रहा है तो बैटरी चार्ज हो रहा है।
बैटरी पर काज हो रहा है तो बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी द्वारा काज हो रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी किसी को उनके इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। अगर बैटरी का कुछ नहीं चल रहा है तो बैटरी चार्ज हो रहा है। चलिए अब हम वो टर्म्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि बी ए माइनस बी बी इक्वल टू यहाँ हुआ ये ई, एंड जब इसे हमने वी बी माइनस बी ए लिखा तो निगेटिव ऑफ ई होना स्वाभाविक है। एंड यू ए एनर्जी तो आपको पता ही है, ए पर क्यू ए भी ए एंड यू बी क्यू भी बी, सो क्यू यू ए तो बड़ा ही होंगे वी बी से, ये तो स्वाभाविक है। और जब चार्ज प्लस प्लेट से प्रवेश करके नेगेटिव टर्मिनल पर एग्जिट करती है तो बैटरी चार्जिंग कंडीशन में कहा जाता है। मैंने बार बार प्रयास किया है कि आप चार्जिंग कंडीशन को समझ जाए। आई होप आप चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग कंडीशन को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत है तो आप दोबारा फिर से रिवीजन करो, और आपको तो अलाउ ही है ना कि अगर फिर भी ना आए समझ में तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहता हूँ बताने के लिए कि आप जब भी पूछो, जहाँ भी डॉट आए, हम एक एक डॉट क्लियर करने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। ड्यूरिंग ट्रांसफर एनर्जी ऑफ क्यू, ड्यूरिंग ट्रांसफर एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू विल डिक्रीज। सो डेल्टा इक्वल टू डब्लू एंड यू वी माइनस यू ए इक्वल टू डब्लू, एंड इसको मैंने फिर से करके देखा है तो हमारे बीच डिस्चार्जिंग कंडीशन में वर्क कौन सी में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी तभी बैटरी काज कर रहा था तो वो एक्सटर्नल वर्क डन था, और एक्सटर्नल वर्क डन प्लस में आया था क्यू ई, एंड अभी तो ये एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हुआ, इसीलिए कौन सी में आपको वर्क डन दे रहा है, वर्क डन ऑन द बैटरी पर काज हो रहा है, इसीलिए यहाँ माइनस लग रहा है। आई होप अब आप समझ गए कि चार्जिंग कंडीशन में माइनस में वर्क डन होते हैं, जबकि डिस्चार्जिंग कंडीशन अर्थात वर्क डन बाय बैटरी प्लस में, वर्क डन ऑन द बैटरी माइनस में। दैट इज इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द बैटरी and the will absorb energy from transporting charge। ठीक है, माइनस कह रहा है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, बैटरी चार्ज को क्या कर रही है, माइनस मतलब जमा कर रही है। समझ रहे मेरी बात को। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बैटरी इज ऑलवेज टू बी डिस्चार्ज। बैटरी का नेचुरल टेंडेंसी यही है कि वो हमेशा क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है। बैटरी से कम एनर्जी वाले कैपेसिटर, यहाँ पे आप ध्यान से सीखिए, बातों को समझिए। ये एक कैपेसिटर है एंड ये एक बैटरी है। बैटरी हो रहा है डिस्चार्ज। बैटरी क्यों हो रहा है डिस्चार्ज, कारण ये है कि बैटरी से कम एनर्जेटिक यहाँ पे है कैपेसिटर, इसीलिए बैटरी से चार्ज कौन छीन रहा है, कैपेसिटर। अगर एक चीज़ और फिर से मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर कैपेसिटर को ज़्यादा चार्ज हो जाए तो फिर बैटरी पर काज होने लगेगा, बैटरी उनसे चार्ज लेने लगेगा। समझ गए ना। तो डिपेंड ये करेगा कि कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, जो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वो क्या होने लगेंगे, डिस्चार्ज, और जो कम एनर्जेटिक होंगे वो होने लगेंगे चार्ज। यहाँ पे जो हमने आपको फिगर दिखाया है इसमें ये सेल है और ये है रेसिस्टेंस, और यहाँ पे हीट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी का क्या हो सकता है, डिसिपेट हो सकता है। जब दो बैटरी सर्किट में हो तब ज़्यादा पावरफुल ईएमएफ वाले डिस्चार्ज होगा और कम ईएमएफ वाले क्या होगा, बैटरी चार्जिंग कंडीशन होगा। सो आप हमारी बातों को केयरफुली समझ गए होंगे, और उन्हीं सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे दोबारा बताने की कोशिश करा है। जैसे यहाँ पे एक बैटरी है वो 15 वोल्ट की है और यहाँ बैटरी है वो 1.5 वोल्ट की है। तो आप बताइए इसमें कौन चार्ज होगा और कौन डिस्चार्ज होगा, तो आपका उत्तर होगा कि जो ज़्यादा वोल्टेज का है वो डिस्चार्ज होगा और जो कम वोल्टेज का है वो चार्ज होगा। यानी ज़्यादा वोल्टेज वाला पे वर्क डन बाय बैटरी हो जाएंगे, यानी उस बैटरी द्वारा वर्क हो रहा है, और जो कम वोल्टेज वाला है उस पर वर्क डन होगा।
ये सेम सेंस में नहीं है, सेम सेंस में नहीं है। अर्थात प्लस चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो पता ही है आपको। जब दो बैटरी सेम सेंस में ऐड हों तो, सेम सेंस मतलब प्लस से प्लस चार्ज, माइनस से प्लस चार्ज माइनस से, और माइनस भी प्लस से। जब दो बैटरी सेम सेंस में ना हो तो दोनों बैटरी डिस्चार्ज होंगे। जैसे ध्यान सुनिएगा, सेम सेंस का मतलब हुआ कि ये है प्लस, तो प्लस से जुड़ल है माइनस, एंड माइनस से जुड़ल है प्लस, यानी सेम सेंस में नहीं है। तो ये सेम सेंस में है। ठीक है, सेम सेंस का मतलब पहले समझो, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये सेम सेंस वेंस क्या बोल रहे हो। सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ऊपर वाले फिगर में प्लस किधर चल रहा है, लो से है, जबकि प्लस का चलने का टेंडेंसी क्या है बताइए। प्लस का चलने का टेंडेंसी है हाई से लो, चल रहा है किधर से किधर चल रहा है, लो से हाई, जबकि चलने का है हाई से लो। तो यहाँ पे ये चल रहा है लो से है, एंड यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये किधर से किधर चल रहा है, हाई से लो चल रहा है ना। तो यही हुआ डिफरेंट सेंस, यानी एक जगह आप देख रहे हो कि चल रहा है किधर से किधर, एक जगह चल रहा है बैटरी द्वारा कार्य हो रहा है, एक जगह हो रहा है बैटरी पर कार्य हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि सेम सेंस में नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस किधर से किधर चल रहा है, प्लस चल रहा है लो से है, यहाँ पे भी लो से है, तो दोनों जगह तो सेम मिल गया। तो जब ये प्लस यहाँ भी लो से हाई चल रहा है, यहाँ भी लो से हाई चल रहा है, जबकि उसका हाई से लो चलने का है, जबकि वो लो से हाई चल रहा है, दोनों जगह किधर से किधर चल रहा है, लो से है। इसीलिए इसको बोलेंगे सेम सेंस में, क्योंकि प्लस चार्ज लो से हाई इसमें भी चल रहा है, एंड प्लस चार्ज यहाँ भी लो से हाई चल रहा है और यहाँ भी लो से हाई चल रहा है। इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये सेम सेंस में है। जबकि यहाँ पे प्लस चार्ज लो से हाई चल रहा है, यहाँ हाई से लो चल रहा है, तो इसको बोलेंगे सेम सेंस में नहीं है, यानी डिफरेंट सेंस में है। तो सेंस का मतलब समझ में आया? अब समझ गए होंगे कि सेंस मतलब हुआ, सेम सेंस तब बोलेंगे जब कोई चार्ज सर्किट में हमेशा जो है या तो अपने इच्छा के विरुद्ध सब जगह चल रहा हो या अपनी इच्छा अनुसार सब जगह चल रहा हो, वो होगा सेम सेंस। डिफरेंट सेंस कब कहने लगेंगे? मान लो कहीं पे इच्छा के विरुद्ध चल रहा है और कहीं पे इच्छा अनुसार चल रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ये डिफरेंट सेंस में है ना। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट सेंस में है, क्योंकि एक जगह तो अपने इच्छा के विरुद्ध चल रहा है, बैटरी उनके इच्छा के विरुद्ध चलवा रहा है, और एक जगह इच्छा अनुसार चल रहा है, तो आप कहेंगे ये सेम सेंस में नहीं है। और यहाँ पे देखो, दोनों जगह बैटरी आपको अपने इच्छा के विरुद्ध चलना पड़ रहा है, तो ये सेम सेंस में है। यही तो सेम सेंस का अर्थ हुआ। चलिए, अ बैटरी विल बी चार्ज व्हेन इट इज कनेक्टेड इन एंटी सेंस विथ अदर डिवाइस ऑफ हायर एनर्जी। जब सेम सेंस में होता है ना, तब दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। देखिए, तो यहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो सेम सेंस में दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, जबकि अगर डिफरेंट सेंस में है तो एक चार्ज होंगे और दूसरा डिस्चार्ज होंगे। इन सब फैक्ट को आप समझते चलें। अब हमारे बीच आ गया कि बैटरी जब डिस्चार्ज या चार्जिंग कंडीशन में होती है ना, तब भी बैटरी अपना पीडी मेंटेन रखता है, क्योंकि पीडी को ध्यान से सुनिएगा, पीडी मेंटेन रखता है, अर्थात बैटरी केमिकल एनर्जी द्वारा चार्ज को उनके इच्छा के विरुद्ध, उनके यहाँ पे ये है छूट गया है, इच्छा के विरुद्ध भेजता है। याद रखिएगा, पोटेंशियल के कारण कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चलती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ऐसा है ही नहीं। बैटरी में केमिकल एनर्जी
वर्क करती है। केमिकल एनर्जी की हेल्प से बैटरी किसी को उनके इच्छा के विरुद्ध चलाता है। समझ गए बात को। तो अगर केमिकल एनर्जी डिसिपेट हो जाए बैटरी का, तो हम बोलते हैं कि बैटरी खराब हो गया, है ना, काम का नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर बैटरी ख़राब भी हो जाती है तो आपको याद रखना है कि बैटरी का पोटेंशियल जो डिफरेंस है, बैटरी का जो ईएमएफ है या टीपीडी है आइडियल बैटरी का, वो मेंटेन रहता है। वो खरीदते समय जो रहता है, ख़राब जब हो जाता है तब भी वो उतना ही रहता है। यानी जब आप खरीद के बैटरी लाए उसमें वो 10 वोल्ट है, जिस दिन ख़राब हो गया उस दिन भी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट यानी 10 वोल्ट ही होंगे। क्यों होंगे ऐसा इसीलिए होंगे डियर स्टूडेंट्स कि उसके अंदर में केमिकल एनर्जी भरी होती है। केमिकल एनर्जी की हेल्प से वो काज करते हैं। ये बैटरी कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से काज नहीं करती है। समझ गए बात को। इसीलिए मैंने लिखा कि बैटरी जब डिस्चार्ज या चार्ज होती है ना, तब भी बैटरी अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखती है, मेंटेन रखती है। अर्थात बैटरी केमिकल एनर्जी द्वारा चार्ज को उनके इच्छा के विरुद्ध भेजता है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना है। और हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया है और आप समझ रहे होंगे बातों को। अब हमारे बीच यहाँ पे हर एक चीज़ को दिखाया गया है। जैसे आपको यहाँ पे एक बैटरी दिख सकता है, यहाँ ए टर्मिनल, ये बी है, ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है। सो मैंने भी ए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करके 1.5 वोल्ट लिखा और लिखा कि आइडियली इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ऑफ बैटरी। एंड हमने यहाँ पे दिखाया प्लस चार्ज को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन होगा जो ईएमएफ कहलाएगा। एंड अब थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। बैटरी की प्रॉपर्टी क्या है। बैटरी का प्रॉपर्टी, जब बैटरी किसी डिवाइस लाइक कैपेसिटर के अक्रॉस लगेगी ना, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ही देगी। यानी कि ये मेरा कैपेसिटर है और इससे मैंने बैटरी को जोड़ा, तो बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 ही। तो वही बात को मैंने लिखा, यही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 बैटरी का ये है कि जब बैटरी किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जोड़ोगे तो बैटरी का जो पीडी होगा, जिस डिवाइस से आपने उनको जोड़ा उसका भी पीडी वही हो जाएगा। समझ गए ना। बैटरी ऑलवेज मेंटेन सेम पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ दैट ऑफ इट्स टीपीडी। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की चार्जिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। मेथड नंबर 1 हम इसे 3 मेथड में पढ़ाएंगे। एक पहला नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ये बताऊंगा। आप सभी बच्चे को पता है कि प्लस कभी चलता नहीं है, सो मैं इलेक्ट्रॉन को चला के यहाँ पे समझाऊंगा। मेथड फर्स्ट, हमने एक बैटरी को जिसकी ईएमएफ ई है यानी कि टीपीडी ई है, एंड उनको मैंने यहाँ पे की लॉक अगर करता हूँ, ठीक है, सिंपल वायर से कनेक्ट किया। और सिंपल वायर क्या होता है, जिसकी रेसिस्टेंस 0 होती है उसे सिंपल वायर कहते हैं। समझ गए, जिसे कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं, आइडियल वायर भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इनको ई वोल्ट वाले बैटरी से जोड़ा और ये है इनके साथ एक न्यूट्रल कैपेसिटर जिसकी क्यू नेट 0 है। अब ध्यान सुनिएगा, जब हमने इनके की को ऑन किया, ऑन अर्थात क्लोज किया, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन किधर चलने लगे, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन चलने लगे इधर से इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चक्कर काटने लगे, यानी बैटरी काज करने लगा, क्योंकि बैटरी ई वोल्ट की थी। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलने लगे हैं, बैटरी लेके उन्हें जा रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि वो लो से हाई टेंडेंसी रखता है चलने का। पर बैटरी द्वारा काज होने लगा, बैटरी उसको ले चलने लगा, तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन को
बैटरी के पास तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो बैटरी ने क्या किया, ये प्लेट ने इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू किया एंड इलेक्ट्रॉन छीन के यहाँ पे लाता है। तो बैटरी यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहता है कि मुझे तो लो से हाई चलने की टेंडेंसी है, पर बैटरी कहता है मेरा नाम है एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करके छोड़ूंगा क्योंकि मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है, और इसे ट्रांसफ़र करता है इधर। तो ये तो नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है, नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। इस प्रकार ये माइनस इस पे आता है और इसके बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक क्रिएट होती है तो यहाँ पोटेंशियल प्लस में, यहाँ माइनस में, और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को कैपेसिटर का पोटेंशियल कहते हैं। हम निकालते थे कैपेसिटर का पोटेंशियल, भी प्लस वाला माइनस भी माइनस वाला करके निकाल लेते थे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। सो यहाँ पे V1 माइनस V2 इक्वल टू E हुआ, और V बराबर यहाँ पे EMF यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF हुआ। होने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर कैपेसिटर की पोटेंशियल और बैटरी की पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाए, इनकी पोटेंशियल भी हो जाए एंड इसकी पोटेंशियल ई आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस समय चार्ज का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये है आपको कैपेसिटर की पोटेंशियल है, ये है बैटरी की पोटेंशियल। तो याद रखिएगा, अगर 50 वोल्ट की बैटरी को कैपेसिटर में जोड़े हो तो आपका कैपेसिटर के जो अक्रॉस है पोटेंशियल वो भी 50 वोल्ट हो जाएंगे, और जब तक 50 नहीं हो जाएंगे तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही 50 हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा और माना जाएगा कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। ये तो नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने बताया। नोट पॉइंट कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की ओर क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है। एज वी नो दैट Q बराबर सी वी, सो Q इक्वल टू मैं C की जगह C ही लिखूँगा बट V की जगह E लिखूँगा, और ये होगा कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है। मेथड नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट चलते हैं। जैसा कि आप जानते हो प्लस नहीं चलता है, बट थ्योरेटिकली क्या ऐसा सोचना चाहिए हमें, हाँ सोचना चाहिए। अभी जो एक मेथड 1 बताया था वो ज्ञान के लिए सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है, सच में चलता है, तो इसीलिए ऐसा बताया। पर एक बात बताओ, हम क्या थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन को ना चला के प्रोटॉन को ही चला लेते हैं। सो हमने इस यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे की को क्या किया, एक अनचार्ज कैपेसिटर है एंड E वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, यहाँ एक की लगल है। सो मैंने की को क्या किया, ऑन किया। जैसे ही ऑन किया मैंने ऐसा एजप्शन लिया कि चलो भाई अब प्लस चार्ज को ही बैटरी दौड़ाने लगा, तो प्लस किधर से छीन रहा है, इस प्लेट से छीन रहा है, कौन सी प्लस, सो इस पे हो रहा है माइनस। प्लस चार्ज को हमारा ये जो बैटरी का छोटा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है वो छीन रहा है, और यहाँ पे आ रहा है प्लस Q चलना चाहता है हाई से लो, बट हमारे बैटरी उसे लो से हाई केमिकल एनर्जी इनके पास है वो इधर ट्रांसफ़र करेगा और बेचारा प्लस सब का सब इस प्लेट पे आएगा। तो ये है थियोरेटिकली, जबकि प्लस चलता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लस चलता नहीं है, बट आप ऐसे सोच सकते हो थियोरेटिकली, ठीक है। यदि बैटरी का EMF E है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल भी है, तो दोनों आपस में होगा बराबर, एक दिन जरूर बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो हम कहेंगे हमारा कैपेसिटर संपूर्ण रूप से चार्ज हो गया है, और ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। अतः वर्क डन बाय बैटरी QE होगा W बराबर, अब वर्क डन बाय बैटरी QE होगा तो W बराबर क्या होता है सूत्र, QE, तो Q बराबर क्या पढ़े थे, CE, और ये E, तो हमारा फाइनल जो वर्क डन है बैटरी का, वो बैटरी का वर्क डन आया CE का स्क्वायर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें, आप याद रखेंगे। तो आज के बाद कोई पूछेंगे कि बैटरी के द्वारा कार्य कितना होता है, तो बैटरी के द्वारा कार्य होता है CE का स्क्वायर, और ये प्लस में होता है क्योंकि बैटरी द्वारा कार्य हो रहा है तो प्लस में CE स्क्वायर। याद रख लीजिएगा आज के बाद कितना, CE स्क्वायर या CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं।
अब हम लोग मेथड नंबर थर्ड की बात करेंगे। दिस इज कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों का कम्बिनेशन है और इजी फॉर्म भी इसको कहा जाता है, बहुत ही आसान, जो हम लोग जनरली ऐसे सोच लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का कम्बिनेशन फॉर्म है। सपोज करिए ये न्यूट्रल कैपेसिटर है एंड ये ई वोल्ट की बैटरी जो मैंने ऐसे करके लगाया, इधर भी स्विच है इधर भी स्विच है, दोनों को हमने एकाएक क्या किया, ऐड किया तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये प्लेट से माइनस चार्ज निकला, इस प्लेट से प्लस चार्ज निकला। ये थियोरेटिकली ऐसा मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो माइनस से जोड़ा उस कैपेसिटर के जिस प्लेट को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ा उस प्लेट पर माइनस क्यू, और बैटरी के प्लस टर्मिनल से जिस कैपेसिटर के जिस प्लेट को जोड़ा उस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, ऐसे सोच लीजिए। एंड फिर सब कुछ वही कि V बराबर E, Q बराबर C या Q बराबर वही CE। और यहाँ पे जो बैटरी वर्क डन करेंगे वो तो सबको पता है कि कितना करेगा, W बराबर CE का स्क्वायर या CV का स्क्वायर। पुट कर दीजिए आराम से, आपको निकल जाएंगे। Q बराबर CV होता है, सो आराम से यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। W बराबर पुट करो, आराम से बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड 1 कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। मेथड 1 कॉन्सेप्ट के लिए, मेथड 2 एंड थर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन में करिएगा, एंड मेथड 1 कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया था। और 2 और 3 प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 2 और 3 वाला का ज़्यादा उपयोग करिएगा। नॉलेज के लिए 1 याद रखिएगा, या नहीं तो सबको भूल के 3rd नंबर वाला याद रखिएगा, आपका सवाल बनेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने पर हाइपोथेटिकल, ऐसा करेंगे तो वर्क डन निकालने में हो जाएगा। एंड हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, सो हम नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर लगभग 56 मिनट का हो चुका है। सो डियर फ्रेंड्स, हम आपको टास्क में दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पर आवेश कहता निकालने के लिए। सो यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है एंड इसका EMF 10 वोल्ट है। तो Q बराबर CE पढ़े थे, पुट कर दीजिए, आपका आंसर 50 माइक्रो कूलम आ जाएंगे। एंड व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी W इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, QE पढ़ाए थे, पुट कर दीजिए, आराम से आपको निकल के आ जाएंगे 500 माइक्रो जूल। वी नो दैट वर्क डन बाय बैटरी W इक्वल टू क्या पढ़े थे, CE का स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी। सो वहाँ पे इस स्थिति ऐसे भी आप अगर करते हैं तो आपको वर्क डन 500 माइक्रो जूल ही आएंगे। तो आप जैसा करना चाहें वैसे बना सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है। फाइंड स्टोर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी, तो एनर्जी कितना स्टोर करता है, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो अब आपके पास एक प्रश्न आ जाएगा बहुत बड़ा, सर बैटरी ने काम किया CE स्क्वायर। देखो ध्यान से, बैटरी ने काम किया 500 माइक्रो जूल, लेकिन एनर्जी स्टोर कितना किया, 250 माइक्रो जूल। आसान है सर, 250 किधर गया, अरे बैटरी ने काज कितना किया 500 माइक्रो जूल, तो एनर्जी में कितना कन्वर्ट हुआ 250, तो फिर 250 कहाँ गया, अरे यार 250। आप एक बात बताओ, जिस वायर से जाएगा क्या वो बैटरी वो वायर नहीं खाएगा, वो भी तो खाएगा। तो वो जो 250 गया ना, वो रास्ते में स्विच में स्पार्क हुआ, हीट के फॉर्म में स्विच में ख़त्म हुआ, वायर में हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हुआ, एंड कुछ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन करा होगा ना दोनों प्लेट के बीच में, वहाँ पे EMW लाइट के फॉर्म में एनर्जी वहाँ पे क्या हुआ होगा, डिसिपेट हुआ होगा। सो ये सब चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिएगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट। दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल है, ये चीज़ें पहले से पता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एनर्जेटिक ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की ऊर्जा की व्याख्या करेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग के दौरान एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि बैटरी द्वारा कितना वर्क किया गया था 500 माइक्रो जूल, पर एनर्जी में कितना कन्वर्ट हुआ था, सिर्फ 250। तो और गया कहाँ 250, तो 250 कहाँ कहाँ खपत होता है, तो वो मैंने तीनों बातों को यहाँ पे लिखा है। जैसे हीट के फॉर्म में इन वायर में होता है, हीट के फॉर्म में स्विच में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, लाइट के रूप में EMW चैप्टर में हम उनको पढ़ाएंगे। तो कोई अगर पूछा कि बैटरी ने तो काज किया CV स्क्वायर,
बट एनर्जी में 1/2 CV² ही कन्वर्ट हो रहा है, तो 1/2 CV² गया कहाँ? तो आप कहेंगे वो वायर में हीट के रूप में मतलब डिसिपेट हो जा रहा है, मतलब व्यय हो जाता है हीट के रूप में। स्विच कुछ स्पार्क होता होगा स्विच के पास, वहाँ पे डिसिपेट हो रहा है। और कुछ ये बहुत ही कम बुकों में लिखा होगा, EMW के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, लाइट के रूप में भी वहाँ से कहाँ पे, दोनों कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बार बार वेरी करता है, तो वहाँ पे EMW उत्पन्न होता है, और जिस कारण से वहाँ पर भी एनर्जी का हीट के फॉर्म में लॉस होता है। तो 50% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, और 50% जो आपको दिखता है। आई होप आप समझ होंगे। और इसी आधार पे एक फार्मूला आया, W याद रखिएगा, W हीट प्लस डेल्टा यू, यानी पूरा वर्क डन अगर आपको पूरा करना है कि वो वर्क डन गया कहाँ, तो इसका मतलब वर्क डन इतना ना हुआ फ्रेंड्स, जो बैटरी ने वर्क डन किया वो हीट ½ CV² हीट में गया, अब प्लस ये वाला यू जो डेल्टा यू है ये ½ CV², तब ने इसको ½ CV² प्लस ½ CV², तो पूरेंगे आपको CV², है ना, या CE²। तो आज के बाद ये सूत्र को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, और नेक्स्ट डे हम इन सब चीज़ों को दोबारा से बताएंगे, ठीक है। आई होप एनर्जेटिक ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के ऊर्जा की व्याख्या यहाँ पे किया हुआ है, वही Q=CV, Q=C, सिंपल बात है। तो आप इन सब चीज़ों को केयरफुली देखोगे। सो ओके, बाय।